नजरों से नजरें मिली तो तो क्या हुआ भाई? हाय, प्यार हो गया, इकरार हो गया, इकरार हो गया। हाय, पता नहीं क्या क्या हो गया। हाय गाइस, आप लोग सुन रहे हैं जज्बात और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत। और आपने पिछले पार्ट में क्या सुना था ये आप पिछले पार्ट में जाके सुन के आइएगा, क्योंकि आज मेरा मूड कुछ आगे सुनाने का है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जो हमारी शायरन थी, उसने जब रिधिमा की माउथ में एक स्नैक्स डाला था, तो रिधिमा के टंग को उसकी फिंगर्स टच हो गई थी और उसे अलग सा ही एहसास होने लगा था। और वो शर्म से अपनी पलकों को झुकाकर नीचे देख रही थी। तभी रिधिमा की आंखें और भी शरारती और मदहोश हो जाती है। वो शायरन की तरफ देखती है और कहती कि मिस शायरन, मैं वेट कर रही हूँ आपके खिलाने का। जब रिधिमा ये कहती तो शायरन रिधिमा की तरफ देखने लगती। रिधिमा की आंखें कुछ और ही कह रही थी आज। शायरन फिर से एक स्नैक उठाती है और रिधिमा को खिलाती है। रिधिमा बड़े प्यार से खा रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि शायरन उसे ऐसे खिला रही। देखा जाए तो रिधिमा के लिए ये एहसास कुछ नया था। रिधिमा के लिए कोई केयर दिखा रहा था, ये भी नया था। क्योंकि जैसे हमने देखा है, रिधिमा रिधिमा के पापा शायद बचपन में ही उसे और उसकी माँ को छोड़ के चले गए थे और रिधिमा की मम्मा ऑफिस बिजनेस को संभालने में इतनी बिजी थी कि शायद कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला अपनी बेटी को प्यार दिखाने का। और आज जब शायरन ने उसे कहा कि वो खाएंगी, तो रिधिमा का दिल बच्चा बन गया था। मानो वो बच्चे होते हैं ना, जो कभी कभी कुछ क्रेविंग हो जाती है उन्हें, वैसी ही रिधिमा वो भी खा लेती है। रिधिमा खाए जा रही थी और शायन उसे खिलाई जा रही थी बड़े प्यार से। और ये नज़ारा प्रिया और प्रीति देख रही थी। प्रिया को तो बहुत खुशी हो रही थी अपने दोस्त के लिए। वो प्रीति को इशारा करती कि चलो हम थोड़ा सा साइड जाते। तो वो दोनों उठकर बालकनी के साइड चले जाते। प्रीति कहती कि क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिया झट से उसे कमर से पकड़ लेती है और अपने करीब कर लेती है। प्रीति की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। वो प्रिया की तरफ देखती है और कहती कि क्या कर रहे हो आप? अरे क्या कर रहा हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, बस जो दूरी है उसे कम करने की कोशिश। इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं, तुम मेरे इतने करीब तो रह ही सकती हो। जब वो ये कहती है तो उसके आंखों में एक नॉटीनेस थी और ये प्रीति को समझ में आ जाती। प्रीति अपने दोनों हाथों को उसकी शोल्डर पे रखती है और उसे अपने और करीब कर लेती है और कहती है नहीं, तुम मेरे इतने ज्यादा करीब रह सकती हो, तुम्हें परमिशन दी है मैंने। ऐसे कह के दोनों ही स्माइल कर रहे थे। तभी प्रीति कहती तुम्हें क्या लगता है इन दोनों को ऐसे देखते हुए? प्रिया कहती कि मुझे लगता है कि इनमें फीलिंग है और बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, बस उसे बाहर लाना है हमें। प्रीति स्माइल करती और कहती हाँ, और उसमें हम दोनों एक्सपर्ट है। ऐसे कह के दोनों ही स्माइल कर रहे थे। और उस अपार्टमेंट के उस कमरे में शायरन बड़े प्यार से रिधिमा को खिला रही थी और रिधिमा खा रही थी। उन दोनों में एक अलग ही एहसास चल रहा था। पूरे कमरे में शांति थी और बस इन दोनों को इन दोनों का एहसास हो रहा था। शायरन बस रिधिमा की आंखों में देख रही थी और रिधिमा शायरन की। और उस सागर जैसी आंखों में जिसमें बहुत सारे राज और अलग एहसास दोनों ही घुल गए, उस आंखों में गहराई तक देखना मानो एक अलग ही सुकून दे रहा था। शायरन धीरे धीरे दिमाग को खिलाती है और फिर कहती कि आ, हो गया। दिमाग कहती तो मत खिलाओ, फिर रहने दो। आ, आपका आपका पेट तो भर गया ना मैम, वरना मैं कुछ बना कर लाती हूँ आपके लिए। नहीं, ठीक है, किसी ने इतने प्यार से खिलाया है कि अब जगह नहीं बची पेट में।
और वो बड़े प्यार से कह रही थी। शायरन उसकी तरफ भी देखती है और कुछ कहती है उससे पहले ही प्रिया और प्रीति आ जाते हैं और कहते, अच्छा अच्छा ठीक है, अब स्नैक्स तो हो गए, कुछ पी लीजिए। ऐसे कह के उसके हाथों में एक ग्लास दे देती है। रिधिमा कहती कि थैंक यू बट मुझे नहीं पीना है, आप लोग पिए। तो शायरन, प्रिया और प्रीति तीनों एक ग्लास को अपने होठों से लगाकर पीने लगते हैं। अब ये था कि ये लोग कुछ बातें शेयर कर रहे थे अपने कॉलेज की और स्कूल लाइफ की, और प्रीति और जो हमारी शायरन है वो सब सुन रहे थे कि कैसे क्या हुआ था। तभी प्रीति कहती कि वैसे अ, मिस प्रिया, आपको स्कूल में किसी पे क्रश नहीं था? जब वो ऐसा कहती है, प्रीति की बात सुन के प्रिया हंसने लगती है और कहती है, क्रश? क्रश नहीं, प्यार कहिए, प्यार। मेरा और रिधिमा का पहला प्यार सेम ही था। क्यों रिधिमा? जब वो ये कहती है, शायन और प्रीति दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। मतलब प्रिया स्माइल करते हुए कहती कि हमारी एक प्रोफेसर थी, आई मीन टीचर, वो बहुत खूबसूरत थी और हम दोनों को भी बहुत पसंद थी, और शायद मुझसे भी ज्यादा रिधिमा को। क्यों रिधिमा? जब वो ये कहती है तो रिधिमा कहती कि छोड़ना, स्कूल की बातें यहाँ क्यों लेकर आनी। नहीं नहीं, बताने दे, बताने दे। अब बताने में क्या चाहता है? वो है ना, हमेशा साड़ी पहन के आती थी और उनके खुले हुए बाल है और उनकी कमर, जैसे ही वो कमर कहती प्रीति उस पे जो लगा पे उस पे जोर से टैप करती और कहती, अरे बाबा, कमर यानी कि खूबसूरत सी कमर, मतलब उस तरीके से नहीं, जस्ट थी, फिगर उनकी बहुत अच्छी थी। और वो जो पाती थी ना, लहला लहराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को, हाय, पूरा स्कूल उनकी तरफ देखता था, मैं और रिधिमा भी। तुम्हें पता है वो सबसे बेस्ट थी, हमने टीचिंग में भी और अपने फैशन सेंस में भी। अच्छा, और और क्या था? और कुछ नहीं, बस इतना ही। आपने कभी उन्हें बात नहीं की, उनसे पूछा नहीं? अरे भाई, हम उनसे क्या पूछते, वो टीचर थे हमारे। पर हाँ, एक चीज थी, उन्हें जो है वो रिधिमा बहुत पसंद थी। जैसे ही वो ये कहती है, शायरन रिधिमा की तरफ घूर घूर के देखने लगती है। हाँ, उन्हें रिधिमा बहुत पसंद थी। वो हमेशा रिधिमा को प्राइवेट ट्यूटोरियल दिया करती थी, घर पे भी आती थी पढ़ाने के लिए। क्यों रिधिमा? जब वो ये कहती है तो रिधिमा शायन की तरफ देखती है, उसकी नजरों को भाग जाती है कि वो कैसे घूर के देख रही। तभी वो प्रिया की तरफ देखती है और कहती कि बस कर प्रिया, बस कर। क्या पुरानी बातें लेकर बैठी है? अरे नहीं, बताने थे ना। और तुम्हें पता है, प्राइवेट क्लास ऐसी वैसी नहीं, बहुत प्राइवेट थी। उस क्लास में किसी को आने का ये नहीं था, मतलब परमिशन नहीं थी, सिर्फ मैम और रिधिमा। और दोनों पता नहीं कमरे में क्या क्या करे जाते थे। जब वो ये कहती ना, अब शायरन को गुस्सा बढ़ जाता है। शायरन सीधा अपने उस सोफे से उठ जाती है और कहती कि मुझे घर जाना है। अरे क्या हुआ मिस शायरन? सुन के तो चाहिए किससे। नहीं, मुझे कोई किससे सुनने में कोई आ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं मैम, मुझे घर जाना है। वैसे भी मेरी माँ मेरा इंतजार कर रहे होगे। प्रीति चल। अरे शायरन रुक। नहीं प्रीति, अगर तू आ रही तो ठीक है, वरना मैं अकेले ही जा रही हूँ। ऐसे कह के वो जाने लगती है। तभी प्रीति खड़ी होती है और कहती है कि प्रिया की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं आपको कल देखूंगी, देख लेना। और ऐसे कह के उसके पीछे पीछे दौड़ कर जाने लगती है। कहते शायरन रुक जा, रुक जा। और दोनों ही अपार्टमेंट से बाहर चले जाते हैं। रिद्धिमा जो है वो प्रिया की तरफ देखती है और गुस्से से और कहती, पागल हो गए क्या तू, ऐसी बातें करते किसी के सामने? मैंने क्या कहा, मैंने तो बस अपने बचपन की कुछ मेमोरीज शेयर की है। रिद्धिमा कहती कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो अगर बात करने आए ना तो कुछ बकवास करती। ऐसे कह के वो उठ के निकल जाती। प्रिया सबको जाते हुए देख रही थी और स्माइल कर रही थी और हंसते हुए कहती कि जा जा बच्चों, जा जा। शायद
इसी वजह से कुछ तो बात बनी। ऐसे कह के वो स्माइल कर रही थी, मानो उसने जानबूझकर ही उस मिस का टॉपिक उठा लिया हो। तभी शायरन अपने कह सकते हैं ना कि गुस्से और जेलसी से, हाँ गुस्सा भी और जेलसी भी, उससे नीचे आ जाती है अपार्टमेंट के और चलने लगती रास्ते पे। प्रीति उसके पीछे पीछे चल रही थी। प्रीति कहती, अरे भाई रुक जा, रुक जा, रुक तो सही, गाड़ी तो लेने दे, कैब तो बुक करने दे। नहीं, आ, वो वो क्या, ऐसे चल के जाएंगी क्या, रुक जा, ऐसे कह के उसे रुका देती और कैब वाले को फोन करने लगती, पर उसे कैब नहीं मिल रही थी। तभी उनके पास एक लग्जरियस सी कार आके रुक जाती। उस कार की तरफ प्रीति और शायन दोनों ही देखने लगते। कार के शीशे नीचे होती है और वहां पे रिधिमा थी। रिधिमा कहती कि बैठ जाइए कार में, आप दोनों को घर छोड़ देती हूँ। तभी प्रीति कुछ कहती, उससे पहले ही शायन कहती कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कैब कर लेंगे, हमें मिल जाएंगे। रिधिमा फिर से कहती है, देखिए इस टाइम पे आई डोंट थिंक सो आपको कैब मिलेगी, तो मैं आपको छोड़ देती हूँ, आ जाइए, बैठ जाइए। शायन फिर से मना कर देती कि कहती कि नहीं, आप चले जाइए, हम चले जाएंगे। तभी प्रीति जो है वो शायरन को रोकते हुए कहती है, शायरन सच में कैब नहीं मिल रही, मैंने बहुत फोन किया है। कोई बात नहीं, तो हम चल के जाएंगे। चल के जाएंगे तो पागल हो गए, 4 किलोमीटर हम चल के जाएंगे क्या, इससे अच्छा है तो मैम के कार में बैठ जाए। शायरन कहती नहीं, पर प्रीति उसके सुने तो ना, प्रीति उसे लेकर आती है और अब ड्राइविंग सीट के करीब की सीट पे बैठा देती है फोर्सफुली, और पीछे आके बैठती है और कहती, थैंक यू सो मच मैम, आप हमें लिफ्ट दे रही है प्लीज। तो वो स्माइल करती है और कहती कि कोई बात नहीं। ऐसे कह के कार चलने लगती है। शायन गुस्से में अपनी उंगलियों को एक दूसरे पे मरोड़ रही थी। पता नहीं कुछ जिससा गुस्सा आ रहा था उसे। और प्रीति प्रीति शांत बैठी थी, अपने मोबाइल पे कुछ देख रही थी। और रिधिमा रिधिमा ड्राइविंग कर रही थी। कुछ पल उसकी नजरें शायन के चेहरे के भाव पढ़ने में और कुछ उसकी उंगलियों की जो वो कर रही थी एक्टिविटी उन्हें देखने में जा रही थी। वो दिल में ही कहती कि प्रिया की बच्ची हमेशा मुसीबत खड़ी करती है, हमेशा कुछ ठीक कर ना पाए लेकिन बिगाड़ जरूर देती है। ऐसे कह के वो गाड़ी चला रही थी और एक पॉइंट पे प्रीति का घर आ जाता है। तो प्रीति कहती मैम रुकिए। तो प्रीति माँ बहुत जल्दी जल्दी में ब्रेक लगा देती और कहती क्या हुआ मिस प्रीति। वो मैम मेरा घर आ गया, मेरा घर यहीं पे है, मैं यहीं पे उतर जाऊंगी। ऐसा कह के वो कार से उतर जाती है और कहती कि ठीक है बाय, मैं चलती हूँ। और अब बाय शारन। शारन भी कहती बाय प्रीति। प्रीति चली जाती है। तभी शारन जो है अपनी सीट बेल्ट को खोल के कार से उतरने लगती हूँ। जैसे ही वो उतरने वाली थी, रिधिमा उसका हाथ होल्ड कर लेती और कहती कहाँ कहाँ जा रही हो तुम। मैं मैं कैब बुक कर रही हूँ और यहाँ से मुझे कैब मिल जाएंगी, सो मैं चली जाऊंगी घर पे। नो वे, तुम नहीं जा रही हो, चुपचाप से बैठो। ऐसा कह के उसका सीट बेल्ट रिधिमा फिर से लगा लेती और कार को उसके घर की तरफ चलाने लगती हूँ। शायन कहती कि कार रोके, मैंने कहा ना मुझे, मैं चली जाऊंगी। नो वे, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम कैसे जा सकती हो। अच्छा, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, कैसे कैसे मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा कोई और ही रहता है, कभी वो तन्वी, कभी वो आपकी मैम। मिस शायन आप क्या कह रही है, आपको समझ में आ रहा है। हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप बचपन से ही प्ले गर्ल है और हमेशा बस यही करती है, लड़कियों के साथ खेलती है, उनके जज्बातों के साथ। जैसे ही वो ये कहती है तो वो दिमाग कार का ब्रेक लगा देती है और शायन की तरफ घूर के हुए देखती है और कहती कि जज्बात, मैंने किसके जज्बातों के साथ खेले, बोलोगे आप किसके जज्बातों के साथ मैंने आज तक खेला है? तभी शायन कहती कि आपने ना वो मेरी, चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। हाँ कहिए ना कि मैंने आपके साथ क्या, वो वो तुम ना। तभी रितिमा जो है वो अपने सीट बेल्ट को थोड़ा सा अपने आप को छुड़ाती है और शायन के करीब आ जाती है और कहती कि क्या, मैंने क्या, हाँ क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ। शायन कुछ कहने वाली थी कि रिधिमा रिधिमा अपनी फोटो को
शायरन के होठों पे रख रही थी। और जैसे ही ये होता है, शायरन जो है उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती है और रिद्धिमा जो है वो सिर्फ अपने होठों को शायरन के होठों पे रखती नहीं है, वो अपने माउथ में शायरन के लोअर लिप को लेती है और उसे अच्छे से सक करने लगती है, बहुत अच्छे से। वो इतने प्यार से सक कर रही थी ना कि शायरन भी अपने आप को कितनी देर रोके भाई, 1 महीना बहुत काला हो गया। फिर और वो उसे किस कर रही थी। शायरन शायरन जो है वो 2 मिनट के लिए रुक गई और फिर उसे किस बैक करने लगती है। अब अब ये समय ऐसा था कि कार में पूरी शांति थी, बाहर भी पूरी शांति थी। बस शोर था तो इनकी बढ़ती हुई धड़कनों का और बढ़ती हुई सांसों का। जो हमारी रिद्धिमा है उसने जब धीरे से शायरन के लोअर लिप को अपने माउथ में पकड़ लिया था, तो मानो एक एक दिल में एक अलग सी सिसक सी शायरन के निकले थे और उसके मुंह से थोड़ी सी आवाज भी आई थी कि आह। और फिर जब रिद्धिमा उसी लिप्स को किस करने लगी कि ये थमा, ये समा बस थम चुका है और रिद्धिमा प्यार से उसके लोअर लिप को सक कर रही है। शायरन शायरन के लिए भी ये समा थम चुका था क्योंकि ये सब उसके लिए सडनली हुआ था। वो अपनी लिप्स का यूज करते हुए जो रिस्पॉन्स है वो करने लगती है और बड़े प्यार से किस कर रहा है, बड़े प्यार से। और कुछ नहीं, बस खामोशी और शांति। तभी गाड़ी से पीछे कोई कार से हॉर्न बजाता है और उस कार के हॉर्न के बजने की वजह से जो रिद्धिमा और शायरन है जो खो चुके थे और उनके साथ में भी, वो थोड़ा सा अपनी आंखों को बड़ा करते और कार से नीचे देखे और तभी एक इंसान कहता है कि अरे भाई कार यही खड़ी करनी है क्या, घर नहीं जाना क्या तुम्हें। जब इंसान ये कहता है तो रिद्धिमा अपने सीट पे वापस आ जाती है और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर देती है। और शायरन शायरन तो बस सीट पे बैठी थी अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, ये सच में हुआ या झूठ था या किसी ने वो जो, या फिर बहुत सारी चीज़, बहुत बहुत चीज़ें। वही हो ना, जिस इंसान के साथ आपकी पहले इतनी ज़्यादा ना बनती हो और वो सडनली आपको पसंद आने लगे और फिर इतना गहराई से पसंद आने लगे कि वो एक दिन आपको किस कर ले, तो फिर क्या क्या तभी गाड़ी फिर से रुकती है। ये शायरन का घर था। शायरन कार से नीचे उतरती है और बिना रिद्धिमा की तरफ देखे ही घर में चली जाती है। रिद्धिमा कार में बैठी थी और शायरन के जाने की तरफ देखती और कहती कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया, मैंने उसे किस, पर उसके पास तो बस, पर उसके पास तो रोकने का मौका भी था, तो उसने मुझे रोका क्यों नहीं। क्या उसके दिल में भी वही एहसास है जो मेरे दिल में आ रहे हैं। ऐसा सोचकर रिद्धिमा बस जाती हुई शायरन की तरफ देख रही थी। शायरन जल्दी जल्दी घर आती है और अपनी माँ को थोड़ा सा कह सकते हैं कि बिना वो देख पाए इसलिए जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती है। उसकी माँ आवाज़ तो लगाती पर शायरन सुनती नहीं। कमरे में आकर वो दरवाज़ा बंद कर देती और आईने के सामने खड़ी हो जाती। जैसे ही आईने के सामने खड़ी हो जाती वो बस आईने में अपनी लोअर लिप को देख रही थी। अपनी लोअर लिप को वो अपने फिंगर से टच करती और कहती कि ये कैसा एहसास था मुझे, कैसा?
ऐसा क्या कि वो अपने लिप्स को थोड़ा-सा सहलाने लगती है। तभी दिखाते हैं कि उसकी माँ दरवाज़े पे आ गई थी और वो दरवाज़ा खटखट रही थी। वो कहती कि बेटा ज़ीरो सुनो शायद कुछ खाओगी तुम? तुम्हारे पसंद का बना हुआ। नहीं मम्मा बिल्कुल नहीं, मेरा आज मूड नहीं, मैं वहीं से खा के आई। ठीक है। तभी वो चली जाती है और ठीक है, बस अपने होठों की तरफ देख रही थी और अपने होठों को थोड़ा-सा रब कर रही थी। रिधिमा का एहसास अब भी उसके होठों पे था, जिस तरह रिधिमा ने उसके होठों को बड़े प्यार से होल्ड किया हुआ था और वहाँ पे स्मूच करके किस किया हुआ था। ये पहली किस थी जो शायरा ने शायद की थी। तभी वो कहती कि आपने मेरी पहली किस चुरा ली और वो भी मुझे बिना बोले। आपको तो मैं कल देखूंगी। और ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। दूसरी तरफ जो रिधिमा है वो घर पहुंच जाती। वो भी कुछ खोई खोई सी थी शायरन के ख्यालों में। तभी वो कार से उतर कर घर के अंदर चली जाती है। बस आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसकी मामा उसे आवाज़ दे देती और कहती रिधिमा। रिधिमा रुक जाती और अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती जी माँ, मैंने सुना तुम आज अमर के साथ कॉफ़ी पीने गई थी। जैसे ही वो ये कहती है रिधिमा के रंग उठ जाते। कहती माँ आपको कैसे पता? अरे वो क्या है ना, मैंने ही उससे कहा था तुम्हें कॉफ़ी शॉप में लेकर जाने के लिए। अगर तुम बिज़ी हो तो ना कह देती और अगर नहीं तो हाँ कह देती और तुम उसके साथ गई थी। आई एम राइट? रिधिमा कुछ नहीं कहती, शांत रहती और कहती जी हाँ माँ, मैं उसके साथ कॉफ़ी पीने गई थी। जैसा कि आपने कहा मैं उसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं कह दूँगी और अगर नहीं तो वैसे भी। आप मुझे कोई फ़ोर्स नहीं करेंगी उसके बाद। ठीक है, अब जाओ आराम करो। जी मम्मा। ऐसे कह के रिधिमा अपने कमरे की तरफ चली जाती। कमरे में पहुँचने के बाद वो कमरा भी आज उसे कुछ खाली-खाली सा लग रहा था क्योंकि वो खुद को अपने साथ लेकर नहीं आई थी। वो अपने आप को शायन के पास ही छोड़कर आई थी। वो शावर रूम में जाती और शावर लेकर कमरे में पहुंचती और अपने फेस को पोंछने लगती। तभी उसके हाथ होठों पे जाके रुक जाते हैं और वो अपने होठों को सहला कर कहती कि वैसे किस करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। प्रिया सच ही कहती है, कभी-कभी कुछ नया ट्राई भी करना चाहिए और ये कुछ नया बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मानो बार-बार करने का मन करे। ऐसा कह के वो स्माइल कर रही थी। तो बस आज की स्टोरी यहीं तक। तो आप बताइएगा कि अब इस किस के आगे क्या हो सकता है? और क्या प्यार होगा या फिर नफ़रत एंड या फिर डेली रूटीन? सो बस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।